हमारे कक्षा 9वीं के ऐसे विद्यार्थी जो मेन परीक्षा में फेल हो गए थे। मेन परीक्षा मतलब हम बात कर रहे हैं वार्षिक परीक्षा की। वार्षिक परीक्षा में आपके गणित विषय में अच्छे नंबर नहीं आए और आप लोग फेल हो गए थे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बेसिक जो गणित है आपने लिया होगा। एक गणित आता है स्टैंडर्ड, एक आता है बेसिक। तो यहाँ पर मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ बेसिक गणित वाले बच्चों के लिए लेकर आया हूँ। स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए भी मैं अभी वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्लास का वीडियो मिल सके। चलिए, पेपर से पहले किस प्रकार आप लिख कर आएंगे सब कुछ आपको बताने वाले हैं। गणित विषय का कक्षा 9वीं का जो पेपर है, द्वितीय परीक्षा का पेपर 2026, इस पूरे पेपर का हम सॉल्यूशन करेंगे क्योंकि जो पेपर है 8 जून को आपका रहेगा। चलिए बच्चों, बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर रैखिक बहुपद है, तो रैखिक जो बहुपद है वो आप देख सकते हैं 3x + 5 आपका सही आंसर हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज के लिए। सभी अपने हाथ में कॉपी और पेन रखिएगा और इन क्वेश्चनों को आपको नोट करना ही है। एक भी क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिया तो आपका आंसर यहाँ से गलत हो सकता है। क्वेश्चन देखेंगे आप, दो संख्याओं का योग 25 व अंतर 5 है तो ये संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 15,10 आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 4, 4, 5, 7, 6, 7, 7, 1, 2, 3 संख्याओं का माध्यक है। तो इन संख्याओं का यदि हम माध्यक देखेंगे बच्चों, तो इसका जो माध्यक हो जाएगा वो हो जाएगा 6 आपका आंसर होगा इसमें। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम, यहाँ पर छठे वाले क्वेश्चन को देखेंगे। 64 की घात 1/2 का मान है। तो 64 की घात 1/2 का अगर मान निकालेंगे यहाँ पर तो आपका मान निकल कर आएगा 8 आपका मान निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं अपना आंसर यही है। और क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5वां ऑब्जेक्टिव में छूट रहा था वो PDF बनाने में कट गया है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर, तो इसमें आपका 0,0 कोष्टक में जो है वो आंसर आपका सही है। आगे आप देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जब किसी निकाय का कोई भी हल नहीं होता है तब निकाय कैसा होता है? असंगत होता है बच्चों। और पाई एक कैसी संख्या है? आंसर लिखेंगे आप अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोले का आयतन बराबर 4/3 πr³ होता है। 4/3 πr³ अगला क्वेश्चन है 3x की घात 3 में x की घात 3 का गुणांक है। तो गुणांक खाली स्थान में आ जाएगा, 3 गुणांक है आपका। अगला है 5वां बिंदु 7,6 की कोटि का मान है। तो कोटि का इसका मान जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा -6। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, पिरामिड का आधार होता है। तो पिरामिड का जो आधार होता है बच्चों वो होता है बहुभुज। बहुभुज इसका आधार होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना आंसर देख लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर जोड़ी देखेंगे। जोड़ी मिलाएंगे। 2 बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती है और सम चतुर्भुज किसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वर्ग का। और 90 डिग्री से कम माप वाला कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। आंकड़ों का औसत मान माध्य। और 90 डिग्री के बराबर वाला कोण, तो इसका आंसर हो जाएगा समकोण। और समांतर चतुर्भुज किसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो? तो इसे कहते हैं हम आयत। आगे हम चलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम आंसर वही लगाएंगे जो ऊपर हिंदी मीडियम में बताएं। उसके बाद यहाँ पर एक शब्द में उत्तर। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं? तो इसका आंसर 1 होगा। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा कहलाती है वो व्यास कहलाती है। अगला है बिंदु
-3, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। एक द्विघात बहुपद का उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर एक द्विघात बहुपद का जो उदाहरण होगा वो हो जाएगा ax2 + bx + c। ये एक बहुपद का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, यदि x = 2, y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है, तो तब k का मान क्या होगा? तो k का मान हो जाएगा 7 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के न्यून कोण की माप क्या होगी? तो यहाँ पर 45 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले अपना आंसर देख लेंगे, यहाँ पर लिखा है आंसर। उसके बाद में सत्यासत्य हम देखेंगे। सभी जितने भी प्यारे बच्चे इस क्लास में जुड़ रहे हैं, आप सभी से जितने भी लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं वो सभी क्लास अगर अच्छी लग रही हो आप लोगों को तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। देखिए, y अक्ष की भुज सदैव शून्य होती है, तो सत्य लगाएंगे इसमें। लघुत्तम समपवर्तक गुणित महत्तम समपवर्तक बहुपद का गुणनफल कितना, क्या गुणनफल, ये सूत्र सही है, तो ये सही है, सत्य। और वर्ग अंतराल 10 ऋण का 15 में 10 वर्ग की उच्च सीमा है, असत्य, नहीं है। बिंदु 0,5 समीकरण y = 5x + 5 का हल है, सत्य। यदि दो, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो देखिए, पहला भी सत्य था, दूसरा भी सत्य था, तीसरा आपका सत्य था, और चौथा भी आपका क्या होगा, सत्य होगा। और यहाँ पर पांचवा देखेंगे, यदि दो भुजाओं की संगत भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना आंसर देखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर 6 से लेकर तो आप पूरा अपना पेपर में आप लोगों के लिए जल्दी ही लेकर आने वाला हूँ। देखिए, यह 6 क्वेश्चन नंबर 6, नीचे 7 भी है। अब मैं आप लोगों को 7 से लेकर तो 23 तक तब बताऊँगा जब इस वीडियो पर 2K व्यूज़ हो जाएंगे। 2K व्यूज़ होते ही मैं आप लोगों को यहाँ 7 से लेकर तो 23 तक संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ बता दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, और कम से कम 1K लाइक होना चाहिए, ठीक है। 1K लाइक होना चाहिए और 2K व्यूज़ होना चाहिए। आपको तुरंत इसके बाद का जो क्वेश्चन पेपर है 10 फरवरी को छपने वाला, वो इसके बाद आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ मिल जाएगा। तो सभी को शेयर कर दो। धन्यवाद।